नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुलाई आपातकालीन बैठक। चौका NH-33 में कार व स्कूटी के बीच सीधी टक्कर। गौ हत्या कर प्रतिबंध, मांस की तस्करी के मामले में भगलू माझी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिले में बिगड़ते स्वास्थ्य के हालात को देखते हुए एक आपातकालीन बैठक की, जहां जिले के उपायुक्त, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं बड़े निजी अस्पताल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का प्रकोप रांची शहर के बाद जमशेदपुर शहर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन लगभग 400 से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य एवं जिला स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना मरीजों के इलाज हेतु आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने एवं तमाम खाली पड़े शिक्षण संस्थानों को कोविड अस्पताल का रूप में तैयार करने पर चर्चा की गई। इस संबंध में मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले के आला अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं कुछ निजी अस्पताल द्वारा कोरोना के इलाज के नाम पर किए जा रहे मुद्रा दोहन के मामले पर कहा कि सरकारी नियम के अनुसार प्रत्येक अस्पताल को कोरोना के इलाज हेतु तमाम चीजों का रेट चार्ट अस्पताल में डिस्प्ले करना होगा। साथ ही मरीजों का ब्यौरा प्रतिदिन देना होगा। जिले के उपायुक्त के माध्यम से इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाई जाएगी। जो है उसमें स्टाफ वगैरह और टेक्नीशियन, इवन कुछ उसका जो सपोर्टिंग थिंग्स है, सामग्री है, वो सब दिया जाएगा। कुछ डॉक्टरों को हम लोग दूसरे तरफ से भी हायर कर रहे हैं और ला रहे हैं, और एक व्यवस्था बनाकर उसको चलाया जाएगा, ताकि जो है अभी तत्काल में हमको जो है जो हमारे रोगी हैं उनको राहत दी जाए, और बाहर में भी उनको एक डिस्प्ले करना होगा, ताकि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि झारखंड सरकार ने कोविड के लिए क्या टैरिफ रखी है। तो ये सारी चीज़ों को उनको बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि कितने पेशेंट उनके आज थे और कितने पेशेंट जो हैं आज से रिलीज होके गए हैं। तो हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और साथ में और भी जो GT हॉस्टल वगैरह हैं, या और भी हमारे स्किल इंडिया के जो बहुत सा काम अभी बंद पड़ा है, वो सब पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उस सबको भी लेके हम लोग कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील करेंगे। पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर स्थित किस्टोनगर जंगल में गौवंश की हत्या कर उसके मांस की तस्करी करने के मामले में पोटका पुलिस द्वारा कुल्हाड़ी समेत बबलू माझी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि पोटका पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि किस्टोनगर जंगल में गौवंश की हत्या कर प्रतिबंधित मांस की तस्करी की जा रही है। इसी की निशानदेही पर पोटका पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 40 से 50 किलो गौमांस बरामद किया गया। गौमांस को वहीं दफन कर दिया गया। साथ ही साथ गौ की हत्या करने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं अभियुक्त भगलू माझी को पोटका पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाने ले आई। भगलू माझी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धारा 12, 429, 34 के तहत मामला दर्ज कराते हुए जेल भेजा जा रहा है। प्रतिबंधित मांस को सैंपल के लिए पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार को बुलाया गया था। पशुपालन अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित मांस के नमूने को सील कर जांच के लिए रांची भेजा जा रहा है। थाना प्रभारी सर सूचना दिए मुझे, मैं आया, मैं इसको जानने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि गौ का है किसका है, इसलिए इसको जानने के लिए हम लोग फॉरेंसिक लैब होटवा रांची भेज रहे हैं। किसमें कितना मांस ये हो पाया है? करीबी लोग बताए कि 40-50 किलो मांस मिला। गिरफ्तार भी हुआ है क्या कोई? एक आदमी गिरफ्तार हुआ है सर। चौका NH-33 में कार व स्कूटी के बीच सीधी टक्कर। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र NH-33 सड़क पर झाबरी गांव के समीप कार व स्कूटर के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटर क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क पर चल रहे साइकिल सवार भी बच गया। वहीं स्कूटी पर सवार युवक बाल बाल बचा। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार रंगामाटी से जमशेदपुर की ओर जा रहे थे। स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। स्कूटी सवार रंगामाटी से दवाई खरीद जमशेदपुर लौट रहा था। दुर्घटना में स्कूटी सवार था को गंभीर चोटें आई है। वहीं कार चालकों को भी तीनों को हल्की चोटें लगी हैं। दुर्घटना के दौरान कार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद चौका थाना के SI बलेश्वर पासवान घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। स्कूटी सवार को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांडिल भेजा गया। इधर से आ रहे थे,
वो हम थे, साइकिल वाला था, हम लोग बगल से इधर जा रहे थे, 30-40 का स्पीड में थे हम। ये अभी थे नॉर्मल सुने, वो ओवरटेक से उधर से ओवरटेक करके आया, दूर से देख रहा है कि हम लोग इधर से आ रहे हैं, लेकिन आके हम लोग को ठोक दिया। कोई रोका रोकी नहीं, कोई ब्रेक नहीं मारा, एक बार भी ब्रेक नहीं मारा, सीधा आकर ठोक दिया। क्या नाम? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित है, अमित कुमार। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे टाटा, यहाँ आए थे, रंगामाटी आए थे दवाई लेने। हल्दीपोखर स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल को मिली 12वीं की मान्यता। आपको बता दें, पोटका के हल्दीपोखर स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल को 12वीं की मान्यता सीबीएसई से मिल चुकी है। विद्यालय के मैनेजर वाई मंगलक्ष्मी ने बताया कि नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल को सीबीएसई से 12वीं की मान्यता स्वीकृत की गई। पहले से सेकेंडरी तक मान्यता थी। साइमन मरांडी को दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें, झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री सह अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साइमन मरांडी को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। यह श्रद्धांजलि सभा जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के सामने स्थित जेएमएम कार्यालय में दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में श्री मरांडी के कार्यों को याद किया गया और उनके बताए गए मार्ग में सदैव चलने का प्रण जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में जमशेदपुर जिला उपाध्यक्ष समेत तमाम जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे बीच हमारी झारखंड के लिट्टी पाड़ा के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आज कल कलकत्ता में उनका स्वर्गवास हो गया है। इससे पूरे झारखंड को बहुत बड़ा क्षति हुई है। इसमें हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे सामन जी, बुजुर्ग थे, कदावर लीडर थे और हमारे परम गुरु जी के साथी रहे, साथ में आंदोलन किए हैं, झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज उनके हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अजय रजक। रमजान के महीने में फलों के दामों में वृद्धि से दुकानदार और खरीदारों में रोष। आपको बता दें, रमजान का पावन महीना शुरू हो गया है और लोगों ने इसके लिए खरीदारी करना भी शुरू कर दिया है, परंतु फलों के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने खरीदारों के पसीने छुटा दिए हैं। कोरोना काल के संकट में फलों के दामों में वृद्धि लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। बाजारों का हाल फीका रहने से दुकानदार भी काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में एक तो ग्राहक ऐसी नाराज रहते हैं, ऊपर से फलों के दामों में वृद्धि ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। दामों में वृद्धि की वजह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण फलों के दामों में असर हुआ है, जिसका असर ये हो रहा है कि लोगों की रुचि खरीदारी में काफी कम दिखाई दे रही है। 150 रुपया संतरा, 200 रुपया सेब, 50 रुपया दर्जन केला, पपीता 25 रुपया 20 रुपया किलो, तरबूजा 50 रुपया किलो, खजूर तो वही 150 रुपया। दाम नहीं होगा तो ये बार कितना बढ़ा है दाम? कुछ नहीं, पिछले वर्ष इस साल नहीं कुछ नहीं, दाम एक है। फल लेने आए हम लोग। कैसा दाम लग रहा है इस बार? दाम तो हर साल बढ़ रहा है, क्या बोलिएगा, सरकार निकम्मा है, सबका दाम बढ़ा दिया। फल बेचते हैं, फल बेच के परिवार चला रहे हैं, समझे। इस बार फल का दाम कितना बढ़ा? बढ़ गया हाथ से ज़्यादा। किस लिए? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, इसके लिए दाम बढ़ा। हाथ जी का गरीब आदमी मर गया खाने के लिए, बस इतनी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने राज्य में मेडिकल इमरजेंसी लागू करने की मांग की। आपको बता दें, जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए झारखंड न्यायालय के कथन के अनुसार राज्य में मेडिकल इमरजेंसी लागू करने की बात कही। उनका कहना है कि राज्य में कोरोना की स्थिति बेकाबू होते जा रही है, लेकिन राज्य सरकार केवल मधेपुरा चुनाव में जुटी है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों झारखंड उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात और इसी को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार को मेडिकल इमरजेंसी लागू करनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए इस स्थिति को निपटाने हेतु एक ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जमशेदपुर का मेडिकल अस्पताल बंद करवा दिया गया है और अब जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के मेडिटेरियन अस्पताल को भी बंद करवाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। किया आज की प्रेस वार्ता राज्य में कोविड-19 की जो स्थिति है उससे संबंधित जो स्थिति है उसको लेकर है। मैं प्रेस वार्ता को शुरू करते हुए हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को पहले आपके सामने रखना चाहूँगा जो हाईकोर्ट ने की है राज्य सरकार की कार्यशैली पर। कहाँ तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए,
कहाँ तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग भी मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। और इसकी शुरुआत होती है, ये एडवर्टीजमेंट झारखंड सरकार का निकला है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। 8 ऐसे काम जो पहली बार झारखंड में हुए हैं। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि जब पूरे राज्य की, पूरे देश की और पूरे विश्व की प्राथमिकता स्वास्थ्य है, कोविड-19 से लड़ाई है, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ ये जो 8 उपलब्धियां बोली गई हैं, इसमें एक भी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। इसका मतलब राज्य सरकार भी ये स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई काम पिछले दिनों नहीं हुआ जिसे वो लोगों के सामने रख सके। यही बताता है कि इनकी प्राथमिकता क्या है। इसलिए जो 8 कार्यों को कहा गया है पहली बार, मैं भी उन 8 बातों को आज आपके माध्यम से राज्य सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है कि ये 8 चीजें भी पहली बार हुई है। पहली बार हुई है, प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं है, ये भी पहली बार हुआ है झारखंड में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है पहल। आपको बता दें, जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन लगातार कोविड अस्पताल एवं क्वारंटाइन सेंटर बनाने में जुटी है। जिले के उपायुक्त लगातार निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इधर पिछले लगभग 1 साल से बंद पड़े सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल मैजिका को कोविड अस्पताल में तब्दील किए जाने को लेकर बुधवार को जिले के उपायुक्त ने सिविल सर्जन, TMH, MGM आदि के चिकित्सकों के साथ अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने संभावना जताई है कि जल्द ही इस अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मेडिका थी, जो फिलहाल बंद पड़ी हुई थी, उसको हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। कंबाइंड विजिट है। TMH के डॉक्टर्स, माहे के डॉक्टर्स, MGM के डॉक्टर्स, सिविल सर्जन की, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी कोविड ट्रीटमेंट बेड के रूप में कन्वर्ट करते हुए कोविड हॉस्पिटल के रूप में रन कर सकते हैं। धतकेड़ी कम्युनिटी सेंटर में टाटा स्टील के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा की जा रही है टीकाकरण। बता दें, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने जगह जगह पर टीकाकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। जगह जगह कैंप के माध्यम से लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इसी पहल के मद्देनजर धतकेड़ी कम्युनिटी सेंटर में पिछले 1 महीने से राज्य सरकार और टाटा स्टील के संयुक्त प्रयास से टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन तकरीबन 200 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के एरिया ऑफिसर रविचंद्र दास ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 200 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे लोग जो 45 साल या उससे ऊपर हैं, उन्हें यह टीका दिया जा रहा है, परंतु कुछ क्षेत्र जैसे प्रेस, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को इसमें उम्र संबंधित छूट दी गई है। वे उपायुक्त के अनुशंसा पर यह टीका ले सकते हैं। श्री दास ने बताया कि शुरुआत में लोग यह टीका लेने में झिझक रहे थे, परंतु जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, लोग यह टीका का इस्तेमाल पर जोर देने लगे हैं। सेंटर है, यहाँ जो है कोविड-19 का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 45 से ऊपर का नागरिकों को, जिसका भी 45 साल उम्र है, उसको सबको दिया जा रहा है। आधार कार्ड का ला के उसमें डॉक्यूमेंट आधार कार्ड देना पड़ रहा है, आधार कार्ड से उसको वैक्सीनेशन हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। विगत जो है 20-25 दिन से यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो रहा है। पहले तो लोगों का रुचि कम था, अभी धीरे धीरे लोगों का रुचि बढ़ रहा है। इसमें अभी काफ़ी भीड़ हो रही है। कम एज के आदमी को दिया जा रहा है। कम एज में जो फ्रंट लाइन वर्कर है, वो अपना SDO से या DC से जो लेटर लेके आ रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ वैक्सीनेट कर रहे हैं। जैसे कौन कौन इसमें प्रेस मीडिया है, उसके बाद आपका मिलिट्री का आदमी है, पुलिस है, डॉक्टर है। जिसका 45 से कम है, वो अपना एक फॉर्म है, वो फॉर्म को फिलअप करके SDO या DC से साइन करा के लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग दे रहे हैं। प्रतिदिन कितना दिया जा रहा है? लगभग प्रतिदिन लगभग पहले तो कम था, अभी तो डेली जो है 180-90 करके डेली वैक्सीनेशन हो रहा है। रेगुलर हो रहा है। सफिशिएंट है आपके वैक्सीन? हाँ, वैक्सीन तो सफिशिएंट है अभी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन चंद्र दास, एरिया ऑफिसर, टाटा स्टील। चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ानेगी गांव में व्यक्ति की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना क्षेत्र घोड़ानेगी गांव में 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृत व्यक्ति की शिनाख्त घोड़ानेगी गांव के अर्जुन महतो के रूप में हुई है।
बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने उसकी लाश घोड़ानेगी स्थित जाहिर थाना के पास झाड़ी में देखा। सूचना मिलने के बाद एसडीपो संजय कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी सनोज चौधरी घोड़ानेगी गांव पहुंचे तथा मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। शाम से घर से खाना वाना खा के निकला था, उसके बाद मेला देखने के लिए गया था। मेला देखने के बाद घर लौट नहीं आया। उसके बाद मेरा सासू माँ बोल रही है कि ससुरे ऐसा किया है बोल के, और वहीं से मिस्त्री आया है, मिस्त्री घर बनवाने के लिए। तब पर भी वैसा विश्वास कर रहा है बेटी को कोई कि हाँ बेटी दामाद को कोई ऐसा करेगा। और क्या बोलते हैं वहीं से पैसा वैसा सब देता है, मिस्त्री का पेमेंट, घर इतना बड़ा बनवाए। तब पर भी दूसरा ही शौक है इन लोग का, दामाद को ऐसा किया वैसा किया बोल के बोल रही है। तो ऐसा करने से किसी दामाद को अपने अब ऐसा करता है सब कोई, इतना हेल्प कर रहा है तो पर भी इतना ये कर रही है इन लोग, पैसा के लिए हेल्प कर रही है तो पर भी ऐसा कर रही है इन लोग। तो इतना सब कोई का तो बेटी है, बेटी दामाद है, सब कोई को उतना देता है जितना हमको दिया है उतना किसी को नहीं दिया है। आदमी गांव का दूसरा गांव या तो मेरा गांव का हो, किसी को नहीं दिया है उतना। और ज़मीन तो खरीद के लिए हैं, 52,000 मेरा भैंसुर के दिए हैं, उसके बाद खरीद के लिए हैं जैसा हुआ है ज़मीन तो। और क्या बोलते हैं ज़मीन तो खरीद के लाए हैं जैसा ही हुआ है, 52,000 रुपया दिए हैं तब हम लोग को हिस्सा मिला है। चांडिल बामनी नदी स्थित शमशान घाट में बना शेड बना मैखाना। आपको बता दें शमशान घाट जिसे लोगों के जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है। शमशान घाट अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां शुभचिंतक, रिश्तेदार, इष्ट मित्र अंतिम दर्शन को पहुंचते हैं। शमशान शेड इसमें महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, परंतु जब शमशान शेड ही मैखाने में तब्दील हो जाए तो क्या कहना। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के बामनी नदी स्थित शमशान घाट में बना शमशान शेड अभी मैखाना बन गया है। शाम ढलने के साथ ही शमशान घाट शेड शराबियों के लिए मैखाना बन जाता है। लोगों की जरूरतें एवं परेशानियों को देखते हुए वर्ष 2010 में बामनी नदी शमशान घाट में करीब 5 लाख की लागत से शमशान शेड का निर्माण कराया गया था, परंतु शाम ढलते ही इस शमशान शेड में शराबियों को जाम टकराते आसानी से देखा जा सकता है। चांडिल के एकमात्र शमशान घाट की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि वहाँ आए दिन अपराधियों का जमावड़ा रहता है और जिससे कि यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। आए दिन वहाँ पर शराबियों का, जुआड़ियों का अड्डा रहता है, जो कि वहाँ पर स्पॉट पे जाने पर देखने को मिलेगा कि कितनी शराब की बोतलें बिखरी हुई है और वहीं से अपराधियों की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और वहाँ से हर चीज़ का उन लोग के द्वारा हर चीज़ का प्रोग्राम निर्धारित किया जाता है कि कैसे क्या करना है। मैं सरकार से, प्रशासन से आग्रह करूंगा उस पर संज्ञान ले और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और जहां तक सफाई की व्यवस्था है और दयनीय स्थिति वहां की, अगर प्रशासन हमारा सहयोग करे तो हम अपनी समिति की ओर से वहां पर सफाई के साथ साथ वहां जो भी व्यवस्था है हम अपनी श्याम सेवा समिति की ओर से उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से बाबा साहेब को अर्पित की गई श्रद्धा सुमन। आपको बता दें भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। भारतीय जनतंत्र अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली गई। भारतीय जनतंत्र अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की 130वां जयंती मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान निर्माता थे और भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक जाति के नहीं, ना एक प्रांत के थे, पूरे देश के थे। भारत रत्न थे, वो भूमि पुत्र थे, माँ भारती के पुत्र थे। वो सभी के बारे में, सभी के हित के बारे में संविधान में कुछ न कुछ उल्लेख किया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसे याद करते हैं, क्योंकि ये महान ऐसे विभूतियों को हमेशा समय समय पर याद करना चाहिए। हमारे देश के विभिन्न राज्य से, विभिन्न जगहों से ऐसे सपुत्र माँ भारती को समर्पित हुए हैं, जो पूरे भारत के निर्माण के लिए उन लोगों का अहम भूमिका रही है। सभी
भारतीय पुत्र को मैं नमन करता हूं। बाबा भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर। राजेश प्रसाद, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा बाबा साहेब को दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर उनके अनुयायी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के कारण आज दबे कुचले और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने भाजपा परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की बात कही। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वीं जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जमशेदपुर महानगर द्वारा भव्य माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। इसमें तमाम सभी जमशेदपुर के अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी जिला के पदाधिकारी, सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्षगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। क्या संकल्प लेते हैं आज के दिन में? आज के दिन में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान किया गया। एक एक कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करेंगे और देश के गरीब जनता के लिए काम करेंगे, यही संकल्प है। पूरा नाम परिचय बताइए। जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष अजीज काली। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुलाई आपातकालीन बैठक। चौका NH-33 में कार व स्कूटी के बीच सीधी टक्कर। गौ हत्या कर प्रतिबंध, मांस की तस्करी के मामले में भगलू माझी गिरफ्तार। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।